इन लोगों को परेशानी देख के दिक्कत देख के ये बिना काम कर पाओ, दीदी भी ना कर पाओ, माता पिता भी वैसे ही हम लोग अभी ठीक ना बने। तब हम रह लगनी तो ना लोग के देखभाल कर लगनी, तब रात रात मन लग गल तो रह गए। आप इनकी पत्नी हैं या इनकी साली हैं, ये बताइए। पहली पत्नी कौन है उनकी? अच्छा, आप इनकी साली थी पहले। हाँ। सगी बहन है आपकी वो? हाँ सगी बहन है। हाँ सगे हैं जा। अच्छा, चलिए, अच्छा थोड़ा सा रुक जाते हैं, इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शादी आपकी पहले कब हुई थी बताइए, सबसे पहली शादी? सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करना चाहूँगा। और सबसे पहली शादी हमारी आज के 5-6 साल पहले हुई थी जी। 5-6 साल पहले शादी हुई थी? जी जी जी। तो क्या वजह रही आपको कि क्या कारण रहा कि आप अपनी साली से शादी कर लिए? देखिए ये चीज़ तो मान लीजिए बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशन की बात है। हम चाहेंगे कि शॉर्टकट में ही बता दें। तो देखिए, ये मेरा जो पैर आप अभी कहे हैं, तो पैर मेरा बचपन से ख़राब नहीं है। ये 4-5 साल का हुए तो मेरा पैर ख़राब हो गया। मैं अपने घर का, अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ। तो अब घर वालों को टेंशन होने लगा कि भाई किसी तरह से शादी हो जाए। विकलांग व्यक्ति की शादी होना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। तो मैं किसी तरह से बीए तक पढ़ा, बीए में पढ़ रहा था। तो उसी टाइम मान लीजिए शादी 3rd ईयर में पढ़ रहा था, उसी समय इनसे शादी हमारी हो गई। शादी होने के बाद मान लीजिए घर में एक जो गम का माहौल था कि कैसे शादी होगी भी कि नहीं होगी, वो एक खुशी में बदल गई। लेकिन परमात्मा को ये खुशी ज़्यादा दिन तक मंजूर नहीं थी। ये शादी होने के लगभग 3-4 महीने बाद इनके घर वाले परेशान कर दिए ले जाने के लिए अपने घर। तो हमारे घर कोई करने वाला नहीं था, तो इनको 10 दिन की छुट्टी मिली कि भाई आप 10 दिन के लिए ले जा सकते हैं। तो ये 10 दिन के लिए गई अपने घर। अपने घर जाने के तीसरे दिन बाद ये शाम के समय स्नान करने जा रही थी, गाय छुड़ा करके खेत में चल रही थी। उसी को पकड़ के बांधने जा रही थी, बस पीछे से उठा के गाय फेंक दी। सींग धंस गई, प्राइवेट पार्ट में सब फाट फूट के अलग हो गया, हाथ बाहर आ गई। तो हमें फ़ोन आया तो हमारे पैर तले ज़मीन खिसक गई कि अरे बाप रे, किसी तरह से शादी हुई तो उसको भी गाय इस तरह से मार दी कि अब शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम गए, दर्द दवा हुआ, इनका इलाज हो गया। डॉक्टर से पूछे तो कहे कि भाई हाथ में सूजन हो रही है, 1-8 घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम कहे भाई एकदम तुरंत ऑपरेशन करिए जो भी है। इसके बाद जब अपने घर गई तो वहाँ से हम अपने घर अपने हिसाब से दवा ववा करने के लिए ला लिए। तो यहाँ ये आई तो माता जी इनका सहयोग देने लगी। 15-20 दिन के बाद माता जी, हमारा कच्चा घर था उस समय, उसी पर वो चढ़ रही थी, सीढ़ी जो डंडे की सीढ़ी बनती है बांस वाली, उसी पर चढ़ रही थी। बस पैर फिसल के बीच में चला गया, वो गिर गई। बस उनकी दाहिना पैर की कुल्ली उनकी टूट गई। अब पिताजी 80 साल के लगभग के हैं, आप देख ही रहे हैं। ये कुछ सहयोग करने लगे। संजोग ऐसा टेढ़ा हुआ कि 10-12 दिन के बाद जा रहे थे पिसान लाने, मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया, बस इनके सीने की हड्डी टूट गई 3 ठो। अच्छा, आपकी पत्नी की? नहीं, पिताजी की। इनको तो गाय मार दी थी तो परेशान थी। माता जी की कुल्ली टूट गई, इनको गाय मार दी, माता जी की कुल्ली टूट गई। और पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, सीने की 3-4 ठो हड्डी टूट गई। अब सभी लोग बेड पे हो गए। अब मेरे सामने, अब आप ही सोचिए कि किसी लड़के के सामने उसके पिता माँ औरत लेट करके बेड पे सड़ने लगे तो उसके दिन पर क्या बीतती रही होगी। वो आत्महत्या कैसे नहीं किया आदमी, आप थोड़ा अपने पे लगा के सोचेंगे तो महसूस होगा। उसी समय इनसे मुलाकात हुई तो ये हमारे घर आई और 4-5 महीना तक दैनिक जीवन के कार्यों में सहयोग की। तो फिर से गाड़ी पटरी पकड़ ली। मान लीजिए जो सिस्टम डिस्टर्ब था, इनको कुछ बताना नहीं पड़ता था, सब काम करने लगी। आप लोगों का सेवा सत्कार करने के लिए सारे लोगों का? जी जी। इसके बाद फिर ये चली गई तो फिर पूरा सिस्टम बेकार हो गया। फिर बल्टी उठा देने पे ब्लडिंग, पिताजी को सांस लेने में दिक्कत, यहाँ उठाने में दिक्कत। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि माताजी का तुरंत ऑपरेशन करवा दें। उनकी भी स्थिति वही, टूट करके हड्डी बाहर निकल गई थी। तो फिर इनके घर वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हुई हैं, आप भेज दीजिए। तो वो लोग मना कर दिए। तो हम इनसे बात किए तो ये कहें कि भाई इस विषम परिस्थिति में तो साथ देना चाहिए। अगर लोग नहीं साथ दे रहे हैं तो मैं उन लोगों के खिलाफ में होकर के, भले वो लोग विरोध करेंगे, हम आपका साथ देंगे। तो हमको लगा कि भाई रिश्तेदारी की वजह से कह रही होंगी, चूँकि ये
संपन्न परिवार से हैं, इनके घर एक दो लोग सर्विस वाले हैं, इनके पिताजी के नाम से ज़मीन वगैरह है, तो हमको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन ज़्यादा जब परिस्थितियाँ ख़राब हुई तो इनसे कहे तो कहीं कि आ जाइए हम चलेंगे आपके यहाँ। तो हम गए, इसी तरह से गए तो ये चली आई तो इनके घर वाले बहुत नाराज़ हुए। तुरंत आधा घंटा के अंदर वो लोग, जैसे हम ला के अपने घर पे छोड़ रहे हैं तब तक वो लोग भी आ गए। आने के बाद वो तुरंत कहे कि अब अभी साथ में चलना है, तो ये मना कर दें, कहें कि हम अभी अगर अभी जाना है तो हम नहीं जाएंगे, इनकी परिस्थिति बहुत ख़राब है। तो वो कहे कि नहीं अभी चलना है तो चलो, नहीं तो फिर दोबारा हम लेने नहीं आएंगे। तो कहे कि अगर दिक्कत इस तरह की है तो आप जा सकते हैं, हमारी जो परेशानी होगी हम देखेंगे। इसके बाद वो लोग चले गए तो ये अब मान लीजिए किसी तरह से अब एक किस्म का फरिश्ता बन के सहयोग की। परिस्थितियाँ धीरे धीरे अनुकूल हुई, इन्हीं लोगों की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। नहीं तो हो सकता है कि जो परिस्थिति थी कुछ दिन झेले होते, फिर मैं भी कोई उपाय सोचा होता, बर्दाश्त नहीं हुई होती तो। लेकिन ये लोग आ गई तो मुझे कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं था, सब हैंडल हो गया। और आज ये लोग मान लीजिए हैं, जो भी दैनिक जीवन का काम होता है, मुझे देख ही रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, यही लोग अपने सारे दैनिक जीवन का काम कर लेती हैं। इस समय परिस्थितियाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी। जैसे मैं पहले कोचिंग पढ़ा रहा था, कोचिंग पढ़ाने लॉकडाउन के पहले पढ़ा रहा था, तो अब लॉकडाउन आया तो कोचिंग बंद हो गई। कोचिंग बंद हो जाने से थोड़ा सा इस समय परिस्थितियाँ गड़बड़ हुई थी। तो यही कहें कि कुछ काम वो करिए, कहीं जाएंगे नौकरी करने के लिए तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। यूट्यूब पे सुनने में आता है कि पैसा वैसा मिलता है, तो इसी पे चैनल बनाइए, इसी पे काम किया जाए। तो इन्हीं के नाम से चैनल बनाए, निशा यादव ऑफिशियल 139। सर्च मारने के लिए निशा यादव, चाहे निशा यादव ऑफिशियल कुछ भी लिखें, लास्ट में 139 लिख के सर्च मारने पे इन्हीं का खुल के आता है। चलिए, आप चैनल जो बता रहे हैं, इस चैनल को आप लोग थोड़ा सा ज़रूर एक बार विजिट करिएगा और ऐसे लोगों को सपोर्ट करिएगा, ना कि बस वही उन लोगों को जो नंगे धुरंगे या अश्लीलता करते हैं उन्हीं लोगों को। ऐसे भी लोगों को सहयोग की ज़रूरत होती है। एक चीज़ आपने बीच में छोड़ दिया, फिर जब यहाँ पर ये रहने लगी तो शादी फिर आप इनसे कर लेते हैं? अब परिस्थितियाँ जैसे ये आज भी हैं, तो आज भी ये कुछ वो नहीं कर पाती। देखिए खड़ी हैं तो भी इनको खड़ा नहीं रहा जा रहा है, समझ रहे हैं। तो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा वो हो गई। तो अगर इनसे शादी ये शादी मुझसे नहीं की होती तो ये इनको भोजन खाना पानी चाहे घर का जो काम है वो ये करने में इनको वो दिक्कत हुई होती है। औरतों को जो पर्सनल दिक्कत होती है तो ये भी नहीं बची होती, ये रह गई। तो मान लीजिए परिस्थितियाँ आए तो मान लीजिए इनसे शादी कर लिए। इनका भी विचार था कि नहीं हो जा, मैं अपने मन से नहीं किया, ये साथ मेरे गई थी। जब इनको लेने के लिए मैं गया था तो ये मेरे साथ गई थी, आई, इसके बाद रहने लगी तो 5-6 महीने के बाद मैं इनसे शादी किया। शादी आप अपनी मर्जी से की थी या फिर? हाँ, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आप शादी कर ली थी हाँ। इनसे? क्या सोचकर आपको लगा कि इनसे शादी करना चाहिए? क्योंकि आपकी बहन की शादी पहले से हुई थी यहाँ पर, आपकी शादी आपके घर वाले कहीं और करते, आप आई थी इन लोगों की सेवा सत्कार करने के लिए, तो सब कुछ ठीक ठाक एक समय आया होगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया होगा, तो फिर आपको क्यों लगा कि इनसे शादी करनी चाहिए? इन लोगों को परेशानी देख के, दिक्कत देख के, ये बिना काम कर पाओ, दीदी भी ना कर पाओ, माता पिता भी वैसे ही हम लोग अभी ठीक ना बने। तो अब हम रह लगनी तो ना लोग के देखभाल कर लगनी, तो अब रात मन लग गल तो रह गई ना गई फिर दोबारा। तब शादी आप यहीं पर कर ली? हाँ। अच्छा, इस चीज़ को लेकर, शादी को लेकर आप अपने मायके में किसी को बताई थी कि मैं इनसे शादी करूंगी, मैं यहीं रहूंगी? नहीं, ये उसे ना बताऊँ, अपने मन से। अच्छा, ऐसे ही कहा, ऐसे पंडित को बुलाकर शादी कर लेती है मंदिर उंदिर में, ऐसे कैसे ही बस ऐसे घर में ही? हाँ, घर पर वाला। हाँ। ऐसी शादी कर लेती है। हाँ। फिर आप मायके गई कि नहीं अपने? नहीं, ना गए, फिर कब होना गई माइक में। कभी नहीं गई आप? ना। कितना साल हुआ शादी की आपको इनसे? 3 साल वाल हुई। 3 साल हो गया। हाँ। अच्छा, बच्चे आप लोगों को? नहीं, आपकी दीदी को? उन के नहीं। आपकी छोटी बहन शादी कर ली, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, ठीक रहा। कोनो दिक्कत ना? नहीं, अच्छा, नहीं,
कहाँ जैसे मिलजुल के रह जला मन झगड़ा ना कर जला। अच्छा झगड़ा वगड़ा नहीं करते नहीं जैसे दो अभी देखिए दूसरी किसी की बहन आ जाए तो दो औरतों में थोड़ा सा जमता नहीं है किसी के घर में भी कुछ ना कुछ दिन बाद हो ही जाता है। सही है आप दो बहनें हैं बहनों में भी जमना बड़ी मुश्किल हो जाता है तो कैसे जमता है कोई दिक्कत नहीं होती? ना ये अपन मिलजुल के रह जला अपन साथ खा ली रह जला अपन साथ में। हाँ बच्चे उच्चे नहीं आप? ना अच्छा आपको तो गाय मार दी थी इसी वजह से आपको दिक्कत हो गई थी ना? हाँ हाँ, इसी वजह से। अच्छा आप जाती हैं कि नहीं मायके? मान लीजिए वो भाई मायके अपने बता ही नहीं कुछ इनसे शादी कर ली अपने मायके वालों से बगैर बताए जोर जबरदस्ती जो भी हो भाई कर ली आप जाती हैं कि नहीं मायके? हम आऊ ना जाए ना कहाँ आप कहीं नहीं जाती हैं? ये नहीं कि दिक्कत से ना जाए क्यों आई बाजार ना करता कहाँ से जाए क्यों पूछी तब ना क्यों जाई। अच्छा मतलब आते नहीं आपके मायके? ना क्यों ना आवला जाला। फोन ऑन पे कभी बातचीत होती है? ना कुछ नहीं बातचीत होता। अच्छा आपसे आपके ससुराल वालों से बातचीत? नहीं उसी समय से नाराजगी हुई फिर कोई वो मतलब एक किस्म का संपर्क सूत्र नहीं रहा तो नहीं बात होती है। बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है। आपके परिवार को खाने पीने के लिए तो आवश्यकता होती है कैसे परिवार आपका चल रहा है? वही एक साधन है अब जो आपने बताया यूट्यूब पर या फिर कोई और किस तरीके से? देखिए पहले इसके पहले मैं कोचिंग पढ़ा रहा था वही साधन था। लॉकडाउन के बाद परिस्थितियां सभी लोगों की बदली मेरी भी बदल गई क्योंकि जो मैं कोचिंग पढ़ा रहा था जहाँ पे एक विद्यालय था और विद्यालय में कोचिंग वाले सारे बच्चे ट्रांसपोर्ट के थे गाड़ी से आते और गाड़ी से जाते थे। तो जब लॉकडाउन लगा तो सारे बच्चे गाड़ी वाले ब्लॉक हो गए जिस स्थान के थे तो लोग अपने गाँव क्षेत्र के कोचिंग में पढ़ने लगे। तो फिर दोबारा मैं जब विद्यालय खुला तो पढ़ाने लगा तो बच्चों की संख्या नहीं बन पाई। प्राइवेट स्कूल में वही 2000-3000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो आने जाने में उतना सब खर्च होने लगा तो मैं छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 2-3 महीना घर पे रहा तो ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। तो ये लोग मान लीजिए मेंटेन तो कर लेते हैं लेकिन भाई दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ काम से नहीं होती है ना कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यही लोग अपना संतुष्टि से चैनल बनाए हैं उसी चैनल पे काम कर रहे हैं। अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा तो 10 रुपये मिलेगा ही एक आशा उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। तो प्रयास अपना जारी है देखिए कब तक पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। जी पेंशन वगैरह आपको आप दिव्यांग हैं इसके लिए? जी पेंशन मिलती है जी। चलिए चैनल का नाम एक बार थोड़ा सा बता दीजिए फिर से। निशा यादव ऑफिशियल 139 सर्च मारने के लिए निशा यादव चाहे निशा यादव ऑफिशियल कुछ भी लिखेंगे लेकिन लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो उन्हीं का आएगा।